बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात किस पर फर्ज है? याद रहे, शरीयत में ज़कात की मुख्तलिफ अक़साम है। एक को हम ज़कातुर रास सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं, और एक है पैदावार की ज़कात जिसे उशर कहा जाता है, और एक है माली ज़कात जिसे उर्फ़ आम में ज़कात ही के नाम से ताबीर किया जाता है। याद रहे कि ज़कात के फर्ज होने के लिए कुछ शराइत का पाया जाना शरीयत में जरूरी है। वो शराइत अगर पाई जाएंगी तो आदमी पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। कुछ शराइत का ताल्लुक आदमी के साथ है, कुछ शराइत का ताल्लुक माल के साथ है, और कुछ शराइत का ताल्लुक जो है अदायगी के वक्त के साथ है। चुनाचे आदमी के साथ जिन शराइत का ताल्लुक है उनमें से एक है मुसलमान होना, चूंकि काफिर शरी अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। नंबर 2, आजाद होना, क्योंकि गुलाम आदमी की अपनी मिल्कियत नहीं होती। नंबर 3, बालिग होना, क्योंकि नाबालिग आदमी भले कितना ही मालदार क्यों ना हो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, एक सूरत है, अगर नाबालिग बच्चा बालिग हो जाए और वो मालदार हो तो उसके ज़कात के साल का एतबार उसी वक्त से किया जाएगा जिस दिन वो बालिग हुआ है। चुनाचे उसी वक्त से उसके ज़कात का आगाज हो जाएगा, ज़कात के साल का आगाज हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, इसी के साथ साथ जिस आदमी पर ज़कात लाजिम है उसके लिए जरूरी है कि वो पागल ना हो, दीवाना ना हो, क्योंकि पागल और दीवाने शरी अहकाम के मुकल्लफ नहीं है। हाँ, अगर कोई पागल था और उसे इफाका हो गया और जुनून जो से लाहिक था वो उससे खत्म हो गया, अल्लाह पाक ने उसको तंदुरुस्ती अता फरमा दी, तो जिस दिन उसको इफाका हुआ है उसी दिन से उसके ज़कात के साल का एतबार किया जाएगा। और मुहतरम नाज़रीन, वो शराइत जिसका माल के साथ ताल्लुक है, नंबर 1, मिल्कियत ताम होनी चाहिए। जिस माल के आप मालिक हैं उस पे आपकी मिल्कियत पूरी होनी चाहिए। मिल्कियत पूरी होने का मतलब यह है कि नंबर 1, वो आपके कब्जे में हो। ठीक है, कब्जे का मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज आपके लिए है लेकिन आपका उस पर कब्जा नहीं है तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। मसलन एक औरत है, उसका महर मुकर्रर कर दिया गया है लेकिन अभी उसके कब्जे में नहीं आया तो उस पर ज़कात भी फर्ज नहीं है। इसी के साथ साथ अगर किसी आदमी के कब्जे में माल मौजूद हो लेकिन वो उसका मालिक ना हो तब भी उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। मसलन एक आदमी के पास माल तो मौजूद है लेकिन किसी ने अमानतन रखाया है तो उस आदमी पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। नंबर 2, ज़कात के जिस माल पर ज़कात जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि वो माल निसाब के बकदर हो। यहाँ एक बात याद रखे, निसाब में सोने चांदी और माल तिजारत का एतबार है। सोने के हवाले से ये बात याद रखें कि चुनाच सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1573 है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन कान ज़ालिका 20 दीनारन व हाल अलैहा अल-हौल फ़फ़ीहा निस्फ़ दीनार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सोना 20 दीनार हो तो उसमें निस्फ़ दीनार ज़कात में अदा करने होंगे और उस पर साल का गुजरना भी जरूरी है। अब ये 20 दीनार कितना बनता है तो मौजूदा दौर के एतबार से 20 दीनार 7.5 तोले सोना बनता है, जो कि 87.48 ग्राम बनता है। अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात फर्ज है। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी बिल्कुल नहीं, रुपया नकदी करेंसी कोई उसके पास नहीं, सिर्फ सोना है और वो 7.5 तोले से कम है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। यहाँ ये बात याद रखें, अगर किसी के पास 1 तोला सोना हो, 2 तोले सोना हो, लेकिन उसके पास कुछ चांदी है या कुछ रुपया पैसा कोई करेंसी मौजूद है, तो अगर उसको मिलाकर 52.5 तोले चांदी के लगभग निसाब बनता है तो उस पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। इसी के साथ याद रखें कि चांदी के निसाब के एतबार से शरीयत इस्लामिया में ये हुक्म है कि अगर चांदी 52.5 तोले हो तो उस पर ज़कात फर्ज है। चुनाचे सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1575 है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन कानत लका मिअता दिरहमिन व हाल अलैहा अल-हौल फ़फ़ीहा 5 दराहिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके पास 200 दिरहम हो और उन पर साल पूरा गुजर चुका हो तो उसमें 5 दिरहम आप अल्लाह के रास्ते में बतौर ज़कात अदा करेंगे। इससे मालूम हुआ कि जो 200 दिरहम है, आज के इस हदीस से में 200 दिरहम का जिक्र आया है। 200 दिरहम मौजूदा दौर के एतबार से 52.5 तोले चांदी बनता है। 52.5 तोले चांदी आज के दौर के एतबार से 612.3
3-2 ग्राम बनता है। लिहाजा कोई किसी आदमी के पास चांदी 52.5 तोले के लगभग हो तो उस आदमी पर ज़कात का अदा करना फर्ज और लाजिम है। इसी के साथ साथ याद रखें, चुनाचे सुनन अबी दाऊद के अंदर यह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं वो तिजारत के लिए होता था। चुनाचे जो माल माल तिजारत है उसमें ज़कात फर्ज है। अगर माल तिजारत की कीमत 52.5 तोले चांदी के लगभग हो तो उस पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। यहां एक बात याद रखें, माल के मुतालिक तीसरी शर्त यह है, ये आपकी हाजत असली से, आपकी इंतहाई जरूरत से जायद हो। हाजत असली से क्या मुराद है कि जिनके ना होने की वजह से आदमी हलाक हो जाए या हलाकत का अंदेशा हो। जिस तरह रिहायशी मकान है, आपका नान नफका है, और इसी के साथ साथ ये भी याद रहे वो असला जो आपने अपनी हिफाजत के लिए खरीदा है, बंदूक है, राइफल है, पिस्टल है, जो आपने जिसका लाइसेंस बनाकर आपने अपने पास महफूज रखा है अपनी हिफाजत के लिए, उस असले पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। बाज़ चीजें ऐसी हैं जिनके ना होने की वजह से आदमी की हलाकत का अंदेशा नहीं होता, लेकिन हलाकत जिनकी वजह से इंसान की हलाकत तो नहीं होती लेकिन कम अज कम अंदेशा जरूर होता है। मसलन एक आदमी मकरूज है, अगर किसी पर कर्ज हो तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा, कर्ज को जुदा किया जाएगा, बाकी जो अमाउंट आपके पास बचती है उसका एतबार करेंगे। अगर 52.5 तोले चांदी के लगभग है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसी के साथ साथ आलात सनअत तिजारत, जो आलात और औजार हैं उन पर ज़कात नहीं होती। इसी के साथ साथ आदमी रोजगार के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करता है उन पर भी ज़कात अदा करना लाजिम नहीं है। घरेलू सामान, फर्नीचर वगैरह है, उस पर भी ज़कात नहीं लाजिम नहीं है। इसी के साथ साथ सवारी के लिए जो हम गाड़ियां रखते हैं, सफर के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां हैं, उन पर भी ज़कात नहीं है। और इसी के साथ साथ यहां एक और बात भी याद रखें कि जब ज़कात की आप अदायगी करने लगे तो उस वक्त जरूरी है कि आप नियत कर लें। अदायगी से पहले भी कर सकते हैं, माल को जुदा करते हुए भी कर सकते हैं, किसी के सुपुर्द करते हुए भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ किसी को आप अपनी तरफ से वकील बना रहे हैं तो उस वक्त भी ज़कात की नियत की जा सकती है। याद रखें, एक आदमी ने किसी को पैसे तो दे दिए लेकिन नियत ज़कात की नहीं थी तो ये ज़कात अदा नहीं हुई। और इसी के साथ ये भी याद रखें, जिस आदमी को आप ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बनाना जरूरी है। अगर मालिक नहीं बनाया तो फिर ये ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की अदायगी के वक्त इस चीज का खास ख्याल करना चाहिए। लिहाजा मस्जिद में और रिफाए आमा के कामों में, मदरसे की तामीर में और इसी तरह जहां मिल्कियत का तसव्वुर ना हो वहां अगर ज़कात अदा कर दी तो ज़कात अदा नहीं होगी।